पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया का दिफाई मुआहिदा ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये दुनिया का नक्शा बदलने का बिगल बच गया है। अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन असल खबर यही है। सऊदी अरेबिया, तुर्किया और पाकिस्तान, इस्लामी दुनिया के तीनों सबसे बड़े खिलाड़ी अब एक ही मेज पर आ चुके हैं। जद्दा के साहिली शहर में एक ऐसा हंगामी दिफाई मुआहिदा साइन हुआ है जिसने वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक खलबली मचा दी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान छिड़ने वाली खौफनाक जंग ने पूरे खत्ते को आग के दहाने पर धकेल दिया। बहीरा अहमर से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक तेल की सप्लाई लाइनें कट चुकी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हालात के दबाव का नतीजा है या इस तूफान के पीछे कोई और बड़ा और पुराना मास्टर प्लान छुपा है। असल खेल यहाँ से शुरू होता है। ये सब अचानक नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन और पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ये मुलाकात कोई आम सिफारती दौरा नहीं, ये एक हंगामी दिफाई ढाल है जो इस खत्ते को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए बनाई गई है। अब जरा इस इत्तेहाद का बारीक बीनी से जायजा लीजिए। इसके एक तरफ सऊदी अरेबिया है जिसके पास ना खत्म होने वाली माली ताकत और दुनिया के जदीद तरीन अमरीकी हथियार हैं। दूसरी तरफ तुर्किया जिसकी नेटो में दूसरी बड़ी फौज और ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया मानती है। और तीसरी तरफ है पाकिस्तान जो पूरी मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत और दुनिया की सबसे ज्यादा जंग का तजुर्बा रखने वाली मानी जाने वाली फौज है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन तीनों मुख्तलिफ ममालिक को एक ही सफ में खड़ा करने वाली कीमियाई ताकत आखिर कौन सी थी? जवाब है मजबूरियां और खतरात। अमेरिका और ईरान की बराह रास्त जंग ने खलीज के अमीर मुल्कों का गरूर तोड़ दिया। सऊदी अरेबिया को अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि सिर्फ डॉलर्स खर्च करने से सिक्योरिटी नहीं खरीदी जा सकती। जब तक आपके पास एक ताकतवर ज़मीनी फौज और एटमी डिटरेंस रद्द-ए-अमल की छतरी ना मौजूद हो। यानी दूसरी तरफ पाकिस्तान शदीद मौशी बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान को अपनी कमज़ोर मैशत को संभालने के लिए अरबों डॉलर का फौरी सहारा और सस्ता तेल चाहिए जो सिर्फ रियाद ही दे सकता है। और तुर्की अंकारा को मशरिक़ वस्ता में अपनी आर्मी अहमियत मनवानी है और अपने हथियार बनाने वाली सनत, जिसे हम डिफेंस इंडस्ट्री भी कहते हैं, उसके लिए बड़ा खरीदार चाहिए। अब ये तीनों ताकतें एक दूसरे की खिलाफुर कर रही हैं, मगर क्या ये तकोन वाकई इतनी मजबूत है जितनी कागजों पर नजर आती है? जरा मुआशी और फौजी सलाहियतों का मवाजना करके देखिए। सऊदी अरेबिया की जीडीपी का हिसाब लगाएं तो इसका सालाना कुल पैदावार तकरीबन $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे ममालिक का बजट इसके सामने एक कतरा लगे। लेकिन इस बेपनाह दौलत के बावजूद सऊदी अरेबिया के पास कोई दिफाई सनत नहीं थी और वो 100% मगरबी हथियारों पर इन्हिसार करता था। दूसरी तरफ बात करते हैं तुर्की की, जिसने पिछले 20 साल में बैरूनी इन्हिसार खत्म करके जैसे खौफनाक बायरक्तार, ड्रोन्स और जदीद जंगी जहाज खुद बनाना शुरू किए। और पाकिस्तान मैशियत पर जबरदस्त कर्जों का बोझ है। फॉरेन रिजर्व्स यानी गैर मुल्की ज़र मुबादला का जखीरा अक्सर तशवीशनाक हद तक कम रहता है, लेकिन दिफाई टेक्नोलॉजी और क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा नेटवर्क है जो दुश्मन के दिल दहला देता है। इस्लामी दुनिया इस मुआहिदे से खुश है तो अमेरिका, इसराइल और ईरान के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? तकलीफ की वजह यही जियोपॉलिटिक्स यानी जोग्राफियाई सियासत की नई शतरंज है। अमेरिका अब तक खलीज का वाहिद चौधरी बना हुआ था, लेकिन इस मुआहिदे का मतलब ये है कि अब सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी का ठेका अमेरिका को देने की बजाय इस्लामी दुनिया के ताकतवर ममालिक से मिलकर खुद संभालना चाहता है। इसराइल के लिए एक एटमी मुल्क पाकिस्तान और एक जदीद टेक्नोलॉजी वाले मुल्क तुर्की का खलीज के बिल्कुल दहाने पर बैठ जाना किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। और ईरान के लिए ये पैगाम है कि खलीज के पानियों में अब इसकी अजारादारी खत्म हो चुकी है। ये मुआहिदा तारीख का रुख मोड़ने का दम रखता है, लेकिन रास्ते में बारूद की शदीद बू भी नजर आती है। अमेरिका इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया पर मुआशी और सिफारती दबाव बढ़ा सकता है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की कमजोर मैशियत और इस बैनुल अक़वामी दबाव का बोझ बर्दाश्त कर पाएगा या तुर्किया नेटो का रुकन होते हुए इस मुआहिदे को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकेगा? और क्या सऊदी अरेबिया के पास वाकई इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो अमेरिका का हाथ छोड़कर एक नए इस्लामी दिफाई ब्लॉक कायम कर सके? आपको क्या लगता है, ये नया मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में अमन लाएगा या फिर एक और नई और खौफनाक आलमी जंग का ये पहला कदम साबित होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।